दोस्तों, सर्दियों के आते ही एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार तनाव बॉर्डर एरिया पर न होते हुए समुद्री सीमा में देखा जा रहा है, जहां पर दोनों देशों की तरफ से लगातार एक के बाद एक आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है और हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस तरह से कभी चीन के 150 जहाज भारत के महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया में देखे जाते हैं, तो कभी भारत साउथ चाइना सी में अपने जहाज को भेज देता है चीन को काउंटर करने के लिए। वहीं कल ही ये खबर निकलकर सामने आई कि श्रीलंका ने अपने यहां चीनी जहाजों के आने पर बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भारत के बेहद ज्यादा करीब चीन की पनडुब्बियां तैनात होने जा रही है और इसमें चीन की मदद और कोई नहीं बल्कि भारत का ही पड़ोसी देश कर रहा है। भारत चाहकर भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सैटेलाइट इमेज से जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उससे भारत के भी कान खड़े हो गए। किस तरह से चीन भारत को घेरने के लिए अपने पनडुब्बियां भेज रहा है भारत के पास, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे पिछली सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन वगैरह आपके पास हो। हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी सारी अपडेट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, और अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए यूरेशियम टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चाइनीज सबमरीन स्नीक इनटू इंडियाज बैकयार्ड सेट टू डॉक वॉरशिप राइट अंडर इंडियाज नोज इन बांग्लादेश। यानी कि चीन अपने सबमरीन को भारत के पास तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यह आर्टिकल दोस्तों बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पहले ही 19 दिसंबर का यह आर्टिकल है जिसमें इस खबर को पब्लिश किया गया है। चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दरअसल अभी तक तो चीन भारत को घेरने के लिए और भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने जहाजों को कभी श्रीलंका, कभी मालदीव, कभी बांग्लादेश, इन देशों में भेजकर भारत की जासूसी करने की कोशिश करता है। पिछले 1 साल से तो हम ये ट्रेंड लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अक्सर चीनी जहाज श्रीलंका के बंदरगाहों पर आकर भारत की मिसाइल परीक्षण वगैरह और भारत के समुद्री क्षेत्र की मैपिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर तो 1 साल के लिए अब श्रीलंका ने बैन लगा दिया है, लेकिन चीन यहीं पर नहीं रुकने वाला। चीन लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कार्य करते हुए भारत के सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाकर उन देशों में अपने बेस बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी के तहत उसे एक बड़ी कामयाबी बांग्लादेश में भी मिली है। बांग्लादेश की नौसेना को पनडुब्बी उपलब्ध करवाने के बहाने से चीन कॉक्स बाजार में एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में किया गया था। वहीं अब इसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई, जिसमें ये पता लगा है कि ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है और अब ये अपना रूप लेना स्टार्ट कर चुका है और जल्द ही लॉजिस्टिक वगैरह की सप्लाई चीन यहाँ पर शुरू कर देगा। आसान भाषा में समझे तो इस पनडुब्बी बेस में चीनी पनडुब्बियां अक्सर आया जाया करेंगी। हालांकि दोनों देशों की तरफ से बताया गया है कि ये पनडुब्बियां यहाँ पर सर्विसिंग के लिए आएंगी और यहाँ डॉक करेंगी। वहीं पर डिफेंस एक्सपर्ट इसे चीन की पनडुब्बी कूटनीति कह रहे हैं। बांग्लादेश में बन रहे इस नई पनडुब्बी बेस की वजह से पीएलए की सेना की पहुंच बंगाल की खाड़ी में काफी दूर तक हो जाएगी। वहीं इससे भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश ने फोर्सेस गोल 2030 के तहत अपने सैन्य आधुनिकीकरण के एक हिस्से के रूप में 2013 में चीन से अपनी पहली 2 पनडुब्बियों का ऑर्डर केवल 203 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मामूली कीमत पर दिया था। ये पनडुब्बी टाइप 035G डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं। यह एक मिंग क्लास वेरिएंट है, जिसे पहली बार कमीशन किया गया था 1990 में पीएलए नौसेना में। चीन ने 2016 में बांग्लादेश को सौंपने से पहले इन पनडुब्बियों को काफी ज्यादा आधुनिक भी बनाया। हालांकि इनकी क्षमता मॉडर्न पनडुब्बियों से तो काफी कम है, लेकिन फिर भी चीन द्वारा अपनी पनडुब्बियों बांग्लादेश को देना ये अपने आप में भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका था। वहीं पर इस नौसेना बेस का नाम मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और इसको बीएनएस शेख हसीना नौसैनिक बेस का नाम दिया गया है। वहीं मार्च 2023 में जब इसका उद्घाटन किया गया था तो उसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अलावा चीन के 2 टॉप अधिकारी भी मौजूद थे। अब दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2023 में सामने आई तस्वीर में यह हमें पता चला है कि इसका निर्माण अभी भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी से ही यहाँ पर बांग्लादेश ने चीन निर्मित पनडुब्बियों की तैनाती कर रखी है। एक बार इस बेस के पूरी तरह बन जाने के बाद यहाँ पर
6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोत एक बार में डॉक किए जा सकते हैं। साफ है दोस्तों, इस खबर से एक बात तो साफ है कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा इस समय भारत के पड़ोसियों से ही है, फिर चाहे उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हो या फिर मालदीव हो। इस समय ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वहीं पर चीन से निपटने के लिए भारत को भी अब युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। हालांकि भारत ने भी अपने जहाज को साउथ चाइना सी में तैनात किया है और भारत फिलीपींस, वियतनाम और अन्य साउथ चाइना सी में मौजूद देशों के साथ मिलकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ इस समय पावर गेम चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश में चीन द्वारा बनाए जा रहे इस नेवल बेस के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।